ये जो दौड़ते हुए टैंक और भारतीय सेना मुस्तैदी से आक्रमण का जो ये मोड दिखा रही है, ये किसी युद्ध का नहीं, बल्कि जो कुछ भी आप इस वीडियो में देख रहे हैं वो भारतीय सेना के युद्धाभ्यास का है। कहाँ की ये तस्वीर और कहाँ का ये वीडियो है हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि एलएसी को लेकर के विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला करता रहा है और ये कहता रहा है कि मोदी सरकार के कारण चीन ने हमारी जमीन को हड़प लिया है। इस संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा, जो कि जाने माने एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर उनको जाना भी जाता रहा है इसके पहले, उन्होंने भी कहा कि वो उस जगह पर जहां पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो जमीन हड़प ली गई है, वो गए हैं और 1 इंच जमीन भारत की किसी के पास नहीं गई है, चाइना ने अधिग्रहण नहीं किया है। इसके बाद इस संदर्भ में कई बार बयान दिए गए, लेकिन राहुल गांधी लगातार हमलावर होते रहे हैं और अभी हाल ही में वो लद्दाख की यात्रा पर गए थे तो एक बयान दिया था कि चीन ने हमारी जमीन को हड़प लिया है। सवाल यह है कि आखिर में कब विश्वास या भरोसा राहुल गांधी को या उनको मानने वालों को होगा कि चीन ने हमारी जमीन को फिलहाल नहीं हड़पा है। हाँ, स्थितियां परिस्थितियां बॉर्डर पर खास करके एलएसी के कुछ भागों पर ऐसी हैं कि अगर एक छोटी सी गलती हो गई तो फिर युद्ध हो सकता है और इसी कारण से ये तनाव की स्थिति को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच कई बार वार्ता हो चुकी है। नमस्कार, मैं दिवाकर विक्रम सिंह, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज हम आपको बताएंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस संदर्भ में जो जानकारी दी है, अगर वो बाकायदा संसदीय प्रणाली के तहत उसकी चर्चा संसद में हो जाए या उस पर कोई बयान मान लिया जाए तो गलत या मनगढ़ंत आरोप न लगाए जाए, क्योंकि इससे देशवासियों का भरोसा और मनोबल टूटता है। सवाल यह है कि क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है? आपको जो तस्वीरें और जो वीडियो हमने दिखाई वो वास्तव में कब्जा करने की स्थिति में चीन है ही नहीं, बल्कि रक्षात्मक मुद्रा में आते हुए वो आक्रमण की बड़ी तैयारी कर रहा है। और जब पिछले 2-2.5 सालों में उसने ऐसा किया तो भारत ने उसका जवाब दिया। ये कहना है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। एक इंटरव्यू में उन्होंने हर एक पहलू पर वो बात रखी जो विदेश मंत्रालय का पक्ष है और बाकायदा संसद में भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन बराबर विपक्ष खास करके राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता के तौर पर ये आरोप लगाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। इस पर विदेश मंत्री ने जो जवाब दिया वो अब आप सुन सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि 1962 में जितनी जमीन चीन ने हड़पी थी वही अभी चीन के कब्जे में है। उसके बाद चीन फ्रंट लाइन पर अपनी सेना को बिना किसी सूचना के आगे बढ़ाया, वो जगह जो नो फ्लाई जोन और नो मैंस जोन है। मतलब अब आप इसका समझिए, उस पर न दोनों देशों के अर्थात चीन और भारत के जहाज उड़ सकते हैं, फाइटर प्लेन्स उड़ सकते हैं और न दोनों देशों की आर्मी उस स्थान पर मूव कर सकती है। लेकिन जब कोरोना काल आया तो उसके पहले और उस दौर में चीन ने गलती की और उन पोस्ट पर अपने लॉजिस्टिक्स और अपने सड़कों का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने का काम किया। भारत ने जब ये देखा तो जवाब भारत ने दिया है और ये सारी तैयारी और सारा कुछ भारत ने कोरोना काल में किया है। ये जानकारी विदेश मंत्री ने दी है जो आपको जान करके आश्चर्य होगा और सुखद अनुभूति होगी कि कोरोना काल में भारतीय सेना ने जो सहयोग मिला है सरकार से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आदेश मिला, उसके बाद से वहां पर टैंक उतारे गए, एयरलिफ्ट कराया गया। मतलब समझिए, क्योंकि उन दुर्गम पहाड़ियों पर, उस दुर्गम स्थान पर टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां नहीं जा सकती थी। वहां पर पूरे कोरोना काल में जब लॉकडाउन की स्थिति थी, भारतीय सेना बड़े ही रणनीतिक मंसूबे को सामने रख करके वहां पर टैंकों को एयरलिफ्ट कराया गया, बख्तरबंद गाड़ियों को एयरलिफ्ट कराया गया और
कम से कम 10,000 की सेना वहां पर पहुंचाई गई और इनको बाकायदा फ्रंट पोस्ट पर तैनात कर दिया गया। जो आप तस्वीरें और ये जो वीडियो देख रहे हैं वो उन्हीं की हैं जो बाकायदा वहां पर टैंक्स उतारे गए हैं, उनके नाम भी जग जाहिर कर दिए गए हैं। वो है भीष्म टैंक। मध्यम से थोड़े बड़े स्तर पर ये टैंक्स हैं और पूरी तरह आक्रमण की भूमिका में चीन पर भारी पड़ सकते हैं, ये चाइनीज भी अब मानने लगे हैं। वहां पर तोप उतारे गए हैं, मिसाइल्स तो खैर जा ही सकते हैं, और साथ ही साथ बख्तरबंद गाड़ियां भी उतारी गई हैं। टैंक और तोप जिस तरह से रणनीतिक स्थानों पर स्टैब्लिश किए गए हैं और पूरा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट वहां किया गया है कि एक आदेश पर वो फ्रंट पोस्ट से आगे जा सकते हैं। अब खतरा यह है कि दोनों तरफ की जो तैयारियां हैं वो इस कदर मजबूत स्थिति में है कि अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो वहां बाकायदा लड़ाई छिड़ सकती है, और इसीलिए दोनों देशों के बीच बातचीत होती है। चीन पहले मान जाता है कि वो जहां अपने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को मजबूत किया है उससे पीछे हटेगा। भारत कहता है पहले चीन हटे तो भारत हटेगा। क्यों ये जवाब देने की स्थिति में भारत आया? क्योंकि भारत ने वहां पर जो तैयारी की है कोरोना काल में, वो एक बहुत बड़े आक्रमण को अंजाम देने की स्थिति वाली है कि अगर चीन ने कोई दुस्साहस किया तो भारत के पास वो एस्टैब्लिशमेंट है, अब लॉजिस्टिक इस कदर मजबूत कर दिया गया है कि कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। टैंक्स, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां, और आप देख सकते हैं कि एक टैंक जो है वो टैंक का एक फ्लीट जो है वो बाकायदा नदी में भी प्रवेश कर रहा है। ये वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है जहां पर चीन और भारत की सीमा पे LAC पर ये नदी भी पड़ती है और वहां पर टैंक से बाकायदा भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है। और इनके साथ साथ पैदल सेना भी, आप कह सकते हैं कि इन्फेंट्री और पैदल सेना, आप बख्तरबंद यूनिट और इन्फेंट्री एक साथ जो है वो मूव कर रही है। इसके मायने समझिए कि आक्रमण की स्थिति में भारत अब सुरक्षात्मक रवैया नहीं अख्तियार करेगा, यह विदेश मंत्री ने कहा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि कुछ ऐसे स्थानों पर दोनों तरफ जो तैयारियां हैं, सेना बिल्कुल आमने सामने खड़ी है, कुछ जगहों पर 100 से 200 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में एक भी गलती युद्ध की स्थिति को पूरी तरह से बढ़ावा दे सकती है, आमंत्रण कर सकती है, और इसीलिए दोनों देश ये महसूस करने लगे हैं कि सेना को पीछे किया जाए। विदेश मंत्री के इस बयान के बाद अब लगता है कि राहुल गांधी या विपक्ष को ये बात पता चल गया होगा कि भारतीय सेना 1947-1962 के बाद कोरोना काल में, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति थी, भारत में भी लॉकडाउन की स्थिति थी, चाइना भी लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा था, तब भारतीय सेना ने बहादुरी से कुछ ऐसा काम कर दिया है कि अब लेह लद्दाख के वो स्थान जिस पर गलत तरीके से चीन दावा कर रहा है, वो स्थान अब उसके जद में जरूर है, लेकिन भारत 1 इंच भूमि भी अगर चीन दुस्साहस करेगा तो उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। और भारत पूरी तरीके से तीनों सेनाओं के स्तर पर इस कदर तैयारी कर चुका है, खास करके हवाई आक्रमण और पैदल सेना अर्थात थल सेना का आक्रमण, जिसमें उसका बख्तरबंद यूनिट, तोप यूनिट इस कदर वहां पर स्टैब्लिश कर दी गई है कि अब लड़ाई बड़े आराम से लड़ी जा सकती है और काफी दिनों तक लड़ी जा सकती है। इस तैयारी के मद्देनजर भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत में अब एक ही तरीका हो सकता है कि पहले चीन को वापस जाना पड़ेगा, या जो समझौता हो उस समझौते का पालन भारत करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति 1962 के बाद से भारत ने कोरोना काल में बना ली है कि भारत किसी दबाव में आने वाला ही नहीं है, तो फिर जमीन हड़पे जाने या उसको इस तरह से स्वीकार करने की बात ही नहीं होती कि चीन जहां पर अधिग्रहण कर ले और कहे वो हमारा स्थान है, ये माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि भारत चीन के हर एक दुस्साहस का जवाब देने की स्थिति में आ चुका है। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना ने कोरोना काल में बहुत मुश्किल के दौर में LAC पर ऐसी तैयारी कर ली है कि अब कोई भी गलती अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर भी करें तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये जानकारी और विश्लेषण आपको कैसा लगा? आप प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।